देखिए, कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री का अध्याय 2 विलियन वाला यहाँ पर आपका चैप्टर है। कक्षा 12वीं केमिस्ट्री का अध्याय 2 विलियन वाला यहाँ पर आपका क्या है, चैप्टर है। अध्याय 2 विलियन का यहाँ पर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर मोलरता या ग्राम अणुकता किसे कहते हैं। मोलरता या ग्राम अणुकता किसे कहते हैं? तो मोलरता क्या होती है? किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलो अथवा ग्राम अणु की संख्या मोलरता कहलाती है ना। किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलो या ग्राम अणु की संख्या को मोलरता कहते हैं, है ना। कोई बिलियन लिए, आपने 1 लीटर बिलियन लिए, है ना, आपने के लिए 1 लीटर बिलियन लिए, है ना, 1 लीटर बिलियन लिए, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। सूत्र से याद कर लो, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रकट करते हैं, है ना। इसको मोलरता भी कहते हैं और ग्राम अणुकता भी कहते हैं। किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। अब मोलों की संख्या का सूत्र होता है भार बटे अणुभार। विलेय के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणा बिलियन का लीटर में आयतन होगा बिलियन का लीटर में आयतन बटे में बिलियन के लीटर में आयतन। ये जैसे का वैसा है, बिलियन के लीटर में आयतन और मोल की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। अब लीटर को जब मैं मिली लीटर में चेंज करूंगा, लीटर को मैं कहाँ में चेंज करूंगा? मिली लीटर में चेंज करूंगा, तो विलेय की मात्रा, तो विलेय का भार यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका विलेय का भार यहाँ पर हो जाएगा आपका W गुणा, यहाँ लीटर को जब मैं बिलियन का लीटर में आयतन को मैं बिलियन का मिली लीटर में आयतन में चेंज कर दूंगा। कहाँ में चेंज कर दूंगा? मिली लीटर में आयतन में चेंज कर दूंगा। तो लीटर को मिली लीटर में चेंज करने के लिए 1000 का भाग देंगे, इसके बटे में 1000 आएगा, वो 1000 चल के ऊपर चल जाएगा। क्लियर है? बटे का हो जाएगा बटे, और विलेय का अणुभार को हम एम से प्रकट करेंगे और ml में आयतन को यहाँ पर 20 दर्शाएंगे। ये सही सूत्र है। आया समझ में? वो कल तूने बताया था गलत, है ना। तो मोलरता m बराबर क्या होता है? विलेय का भार गुणा 1000 बटे विलेय का अणुभार गुणा बिलियन का मिली लीटर में आयतन। ये होता है इसका राइट सूत्र मोलरता का। क्लियर? ये होता है इसका क्या सूत्र होता है ना। देखो अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या बन के आता है, आप समझो क्वेश्चन। इसका एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका बन के आता है 5.85 ग्राम NaCl को आपने सोडियम क्लोराइड NaCl लिए। कितना लिया? यहाँ पर आपने 5.85 ग्राम लिए। उसको आपने 200 मिलीलीटर बिलियन में घोल दिया। विलियन कितना लिया आपने? 200 मिलीलीटर। विलियन का आयतन यहाँ पर आपको 200 ml है और विलेय का भार यहाँ पर आपका 5.85 ग्राम है। विलियन की मोलरता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विलियन की मोलरता ज्ञात करना है ना। मोलरता ज्ञात करना, तो मोलरता बराबर क्या होता है? विलेय का भार गुणा 1000 बटे विलेय का अणुभार गुणा बिलियन का मिलीलीटर में आयतन। और विलेय का भार कितना है? विलेय का भार यहाँ पर आपका है 5.85 ग्राम। तो विलेय का भार यहाँ पर W का मान रख देंगे यहाँ पर कितना हम 5.85 ग्राम गुणा का गुणा 1000 का हो गया 1000 बटे का हो गया बटे। अब विलेय का अणुभार NaCl का अणुभार निकाल लेंगे। NaCl का अणुभार रब काफ़ी दिखाओ। NaCl का अणुभार निकाल लेंगे हम यहाँ पे, दिखाओ ना। NaCl का अणुभार है ना, अरे कोई सी भी दिखाओ ना। NaCl का अणुभार है ना, NaCl का अणुभार। सोडियम का अणुभार कितना होता है? यहाँ पर आपका 23 होता है। सोडियम का अणुभार कितना होता है? 23 होता है। परमाणु क्रमांक 11 होता है। अणुभार कितना होता है? 23। क्लोरीन का कितना होता है यहाँ पर आपका? 35.5। जोड़ दो यहाँ पर 58.5 जाएगा। NaCl का अणुभार कितना आ गया? 58.5। NaCl का अणुभार MW का मान कितना जाएगा? MW का मान जाएगा 58.5। MW का मान रख दिया, अब मान रख दो, बटे का हो गया बटे। MW का मान यहाँ पर 58.5 रख दी, गुणा का हो गया गुणा। और आयतन कितना है यहाँ पर? ml में आयतन यहाँ पर है बटे में आपका 200। क्लियर है ना? क्लियर है। अब इसको हम हल कर लेंगे। 5.85 के यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 5.85। पूरा ऐसा करना पेपर में तभी नंबर मिलेगा। गुणा 1000 का यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 1000 हो गया बटे इसका यहाँ पर इसका MW का मान कितना? 58.5 यहाँ रख दी बटे में 58.5 गुणा 200। यहाँ पर आपको जाएगा कितना? 58.5 गुणा 200। 2 से कम 200, 200 पंचे 1000। क्लियर है ना। इसके बाद यहाँ पर दशमलव का हो गया यहाँ पर कितना? 1। 2 संख्या के 2 जीरो गुणा दशमलव का हो गया आपका 1 संख्या का 1 जीरो। इससे जे कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 भाग नहीं जा रहा दशमलव, यहाँ लड़की 0, 2 पंचे 10, 0.5 यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया आपका आंसर? 0.5 1/2 आंसर निकल करके आ गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका बन के आता है यहाँ पर आपका क्या कि भैया H2O जल की मोलरता की गणना करो। किसकी? जल की मोलरता। जल की मोलरता। बाइट पे जल का दिखाया करो।
हाँ दिखाओ ना, जल की मोलरता की गणना है ना, इसमें बना रहा हूँ ना, जल की मोलरता की गणना। जल, जल आपको क्या होता है यहाँ पर, जल आपका होता है H2O, H2O आपका होता है जल, यहाँ पर जल आपका क्या होता है H2O, यहाँ पर आपको होता है ना। मैंने जल कितना लिया, मैंने यहाँ पर पानी लिया 100 ग्राम, जल यहाँ पर मैंने कितना लिया, मैंने यहाँ पर जल यहाँ पर मैंने लिया कितना, जल यहाँ पर विलेय है, जल यहाँ पर क्या है आपका विलेय है ना। मोलरता M बराबर क्या होता है, मोलरता M बराबर होता है विलेय का भार, विलेय का भार गुणा 1000 बटे विलेय का अणुभार, विलेय का क्या अणुभार गुणा विलियन का ml में आयतन, विलियन का ml में आयतन, विलियन का ml में आयतन होता है ना। अब विलेय का भार, मैंने यहाँ पर जल कितने ग्राम लिया, मैंने यहाँ पर जल कितना लिया, यहाँ पर मैंने 1000 ग्राम लिया, यहाँ पर मैंने जल कितना लिया, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने जल कितना लिया 1000 ग्राम लिया है ना, जल कितना लिया यहाँ पर मैंने 1000, मतलब विलेय का भार यहाँ पर कितना हो गया आपका 1000 हो गया, गुणा 1000 का यहाँ पर हो गया आपका 1000 बटे विलेय का अणुभार। जल का अणुभार कितना होता है, ऑक्सीजन का भार होता है 16 और हाइड्रोजन का एक और एक 2 हाइड्रोजन मतलब 2 और 16 कितने हो गए 18, तो ना, तो जल का अणुभार कितना होता है, विलेय का अणुभार होता है आपका 18 गुणा ml में आयतन, ml में यहाँ पर आयतन कितना होगा आपका 1000 होगा, कितने ml यहाँ पर हमने 1000 जल लिए है ना, इससे कट गया, इससे कट गया, कितना बचा आपका 1000 बटे 18, 1000 बटे कितना बचा आपका 18, 2 9 18 और जो कटेगा आपका 512, क्लियर। 9 कम 9 9 पना 45, 50 में 45 गया बचा 5 9 पना 45, भाग नहीं जाता, लग गया यहाँ पर दशमलव, 5 50 9 पना 45, 55.5 मोलरता M, मोलरता M बराबर कितनी निकल के आ गया 55.5 निकल करके आ गई, क्लियर है। यहाँ पर आपकी होगी मोलरता।